हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ स्टडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन एंड 5 बेसिक टेक्निक्स टू ग्रो, एग्जामिन एंड कैरेक्टराइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्पेसिमेन कलेक्शन और 5 बेसिक टेक्निक हैं जो एग्जामिन करती है, ग्रोथ बताती है, एग्जामिन करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताती, लक्षण बताती है किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। बाकी 5 कौन कौन से हैं? इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, आइसोलेशन, इंस्पेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। इनोकुलेशन का मतलब होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा सैंपल लेके वैक्सीन का या फिर किसी चीज़ का बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि एंटीबॉडीज़ के साथ जाके वो रेजिस्टेंस कर ले। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का टाइमिंग निकालना या किसी चीज़ का ग्रोथ देखना या सैंपल लेना। इंक्यूबेशन का मतलब होता है सैंपल लेना। आइसोलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अलग करना। इंस्पेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की पहचान करना। तो स्टार्ट करते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन से। तो स्पेसिमेन कलेक्शन क्या है? नियरली एनी ऑब्जेक्ट कॉमन वंस आर बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू, food, water or soil. Specimens are removed by some form of sampling device. This may be a swab syringe, maintains and preserves the microbes in the sample. Nearly any object मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो पास में है। कॉमन वंस आर बॉडी, तो कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स हो गया या टिश्यू हो गया बॉडी के, या फिर फूड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया। स्पेसिमेन आर रिमूव्ड बाय सम फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग डिवाइस। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिमेन के रूप में यूज़ करते हैं फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग डिवाइस। और किसके लिए? सैम्पलिंग डिवाइस के लिए। दिस मे बी अ स्वैब सिरेंज, और जो ये लेते हैं तो वो मे बी क्या हो सकती है, स्वैब सिरेंज हो सकती है जिसमें हम लोग सैंपल लेते हैं। मेंटेन्स एंड प्रिजर्व द माइक्रोब्स इन द सैंपल, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, प्रिजर्व मतलब रख सकते हैं माइक्रोब्स को, किसमें, सैंपल के रूप में। तो ये था स्पेसिमेन कलेक्शन। नेक्स्ट है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है? टू कल्टिवेट और कल्चर वन इंट्रोड्यूस अ टिनी सैंपल इनटू अ कंटेनर ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम विच प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट इन विच दे मल्टीप्लाई। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कल्टीवेट करते हैं या फिर कल्चर करते हैं। वन इंट्रोड्यूस अ टीनी सैंपल, हम लोग क्या करते हैं, छोटा टीनी मतलब छोटे सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू अ कंटेनर, एक कंटेनर में, ऑफ अ न्यूट्रिएंट के, मीडियम विच प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट मतलब जो हमें कहाँ से मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है, इन विच दे मल्टीप्लाई। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे माइक्रोब्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्यूबेशन। टू एडजस्ट द प्रॉपर ग्रोथ कंडीशन ऑफ अ सैंपल। देखते हैं कि प्रॉपरली जो सैंपल है उसका कंडीशन, प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है सैम्पलिंग का, उसके कंडीशन का, या फिर वो एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो देखते हैं। मतलब हम लोग इसमें सैंपल निकालते हैं। प्रमोट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रोब्स ओवर अ पीरियड ऑफ आवर, डेज एंड इवन वीक्स। हम लोग क्या करते हैं, प्रमोट्स करते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं माइक्रोब्स का ओवर अ पीरियड, मतलब एक पीरियड को लेके, चाहे वो कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, एंड इवन या फिर कुछ वीक्स हो सकते हैं। उसमें हम लोग उसका इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हम लोग सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हम लोग उसमें इंक्यूबेशन में या सैंपल ले लेते हैं, फिर उसको रखते हैं, फिर देखते हैं कि कितने दिन तक माइक्रोब्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब कितने दिन तक ये क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, कितने वीक्स तक ये क्या रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कितना इंक्यूबेशन पीरियड है इनका मरने का, वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब होता है अलग करना। द इन द रिजल्ट्स ऑफ इंक्यूबेशन एंड इनोकुलेशन एंड इंक्यूबेशन इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। जो इंड रिजल्ट होता है इनोकुलेशन और इंक्यूबेशन का, वो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक के फॉर्म में देखते, मतलब माइक्रोस्कोप में उसका रिजल्ट देखते हैं। द आइसोलेटेड माइक्रोब्स में टेक द फॉर्म ऑफ सेपरेट कॉलोनीज
ऑन सॉइल्ड मीडिया और टर्बिडिटी इन ब्रोथ्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब अलग कर लेते हैं माइक्रोब्स को। मे बी टेक द फॉर्म ऑफ सेपरेट कॉलोनी, या मतलब मे बी क्या हो सकता है हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं कॉलोनीज़ वगैरह से, जहाँ से हम लोग को माइक्रोब्स लेने होते हैं वहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं सॉइल्ड मीडिया से, या फिर पानी वगैरह जहाँ से हमको मिट्टी वगैरह जहाँ से हमको माइक्रोब्स मिले होते हैं वहाँ से हम लोग क्या करते हैं मिट्टी उट्टी हटा देते हैं, और टर्बिडिटी और हम लोग गंदगी वगैरह हटा देते हैं इन ब्रॉथ्स का मतलब होता है कि जैसे पानी वगैरह में क्या होता है, या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें वगैरह हो गई, सूप वगैरह हो गया, तो उसमें से क्या होता है हम लोग माइक्रोब्स वगैरह हटा के सेपरेट कर लेते हैं, मतलब फिर आइसोलेट करके देखते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है इंस्पेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। कल्चर आर ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपली फॉर ओबियस ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चर करने के लिए कल्चर करते मतलब किसी चीज़ का कल्चर करना मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं उसको बहुत दिन तक, फिर उसका हम लोग देखते हैं कितने दिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितने उससे बन रहा है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड, ये सारी चीज़ें हम लोग कल्चर्स वगैरह में देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोपली। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं माइक्रोस्कोपिक के थ्रू उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं फॉर ओबियस ग्रोथ। क्या क्या देखते हैं, ऑब्वियसली सी बात है हम लोग उसका ग्रोथ देखेंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, मतलब करैक्टरिस्टिक्स में उसका हम लोग कलर देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे और साइज किसका देखेंगे, माइक्रोब्स का देखते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ये माइक्रोब्स होते हैं, इनके कलर देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे और साइज देखते हैं। दैट कॉल्ड बाय यूजफुल एनालाइजिंग स्पेसिमेन कंटेंट, जो क्या होता है बहुत यूजफुल होता है किसके लिए, स्पेसिमेन कंटेंट्स को एनालाइज करने के लिए। स्लाइड्स आर मेड टू असेस माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स सच एज शेप, साइज एंड मोटिलिटी। इसके में क्या करते हैं इंस्पेक्शन में हम लोग क्या करते हैं स्लाइड्स बनाते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोपिक के द्वारा असेस करते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी डिटेल्स देखते हैं सच एज उसका शेप देखते हैं, साइज देखते हैं, एंड मोटिलिटी मतलब कि कितनी मतलब वो मूव वगैरह कर रहा है कि नहीं, कैसी, वो सारी चीज़ें देखते हैं। स्टेनिंग टेक्निक में बी यूज टू गैदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी। उसके बाद हम लोग स्टेनिंग वगैरह भी करते हैं। स्टेनिंग वगैरह करने का मतलब ये होता है कि उसमें हम लोग कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, लिटमस पेपर वगैरह ऐड कर के देखते हैं कि एक टेक्निक होती है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। गैदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग स्टेनिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ऑन माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी या फिर हम लोग माइक्रोस्कोपिक की मॉर्फोलॉजी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग ये स्टेनिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है बच्चों आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की पहचान करना। ए मेजर ऑफ द 5 IS इज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ माइक्रोब यूजुअली टू द लेवल ऑफ स्पीसीज। ये एक मेजर है, 5 I's हैं, ये 5 I's हैं, इंक्यूबेशन, इनोकुलेशन, आइसोलेशन, इंस्पेक्शन और आइडेंटिफिकेशन। ये मेजर 5 I's हैं इज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ माइक्रोब, जो हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, माइक्रोब को डिटरमाइन करने के लिए, यूजुअली टू द लेवल ऑफ स्पीसीज। यूजुअली हम लोग कब यूज़ करते हैं माइक्रोब्स के लेवल और स्पीसीज के लेवल को देखने के लिए। उसके बाद स्पेशलाइज्ड टेस्ट इंक्लूड बायोकेमिकल टेस्ट डिटरमाइन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्पेसिफिक टू द माइक्रोब। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफिकेशन में कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट वगैरह इंक्लूड करते हैं, जो जैसे कि बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह हो गया, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्पेसिफिकली किसमें, माइक्रोब में। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो हमने आज बच्चों क्या पढ़ा, मैथड्स फॉर स्टडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम लोगों ने आज पढ़े कि मैथड्स क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, जिसमें हमने स्पेसिमेन कलेक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, स्पेसिमेन को कलेक्ट कर रहे थे, वो बॉडी से फ्लूइड्स के रूप में, टिश्यू के रूप में, वाटर, फूड, सॉइल, कुछ भी किसके लिए, माइक्रोब्स के सैंपल्स, माइक्रोब्स का पता लगाने के लिए। फिर इनोकुलेशन कर रहे थे, इंक्यूबेशन कर रहे थे, फिर हम लोगों ने आइसोलेशन किया, फिर हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया, फिर हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन किया। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये माइक्रोबायोलॉजी का है और मेनली किसके लिए है, JNM फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। थैंक यू सो मच।